नहीं, अब आप करेंगे, भले उसका नाम बैठक का होगा। उसका नाम क्या होगा? बैठक का होगा। यानी कि उनका स्पष्ट निर्देश है कि आप बैठक करिए ताकि गुरु कार्य में गति प्रदान हो, गति मिले गुरु कार्य में, इसके लिए आप बैठक करिए। लेकिन बैठक करिए के पीछे उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी कभी एक दिवसीय चर्चाएं नहीं होंगी या शिव गुरु महोत्सव नहीं होगा। जैसे कभी भी अगर उनकी बात समझनी है तो हम लोगों को पूरी बात सुननी होगी। पूरी बात सुनने के बाद ही आप समझ पाइएगा कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे उन्होंने कहा कि घोषणा का विज्ञान बहुत सालों से हमारे बीच चलता है। हम घोषणा करते हैं ना, किसी को शिव का शिष्य बनाते हैं तो हम घोषणा करते हैं उसके नाम की। बहुत सालों से चल रहा था। जब कोरोना काल से पहले की घटना है, साहब ने कहा कि आपके पास समय बहुत है लेकिन मेरे पास समय कम है। फेसबुक लाइव में चर्चा हो रही थी साहब की, उसमें साहब ने कहा कि लगता है आपके पास समय बहुत है लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए ताड़ाताड़ी करो दादा, मतलब फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। और अब जो बड़े कार्यक्रम होंगे उस समय उन्होंने कहा बड़े कार्यक्रम होंगे, उस पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, जो संचालक होगा उसको भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जो भजन गाएगा उसको भी नहीं मिलेगा, जो चरचरिया बन गए हैं उनको भी नहीं मिलेगा। बस साहब ने यहाँ बैठे बैठे यही कहा था। 24 घंटे के अंदर में ये बात सारे शिव शिष्यों को पता हो गई कि साहब ने वहाँ क्या कहा है। कैसे पता हो गई? क्योंकि हम तो समझते हैं कि मेरा क्षेत्र है, मेरा जिला है, मेरे लोग हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो लोग रहते हमारे साथ जरूर हैं, लेकिन असली में वो है साहब हरिंदरानंद जी का ही आदमी, वो आपका मेरा नहीं है। तो जैसे ही वो सुनेगा कि साहब ने क्या कहा है, उसके मन से मेरा और आपका बुखार उतर जाएगा और उनका बुखार चढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने छोड़ दिए। हम लोग सड़कों पे, गांवों में उतरने लगे और उस समय फटाफट सेशन का नाम दे दिया हम लोगों ने। फटाफट सेशन होने लगा, यानी कि तुरंत तुरंत बात करो और घोषणा करो, बात करो और घोषणा करो। तो कुछ लोग उस समय आए तो उन्होंने साहब से कहा कि जी साहब, ऐसा होता है कि जैसे घोषणा हम करना चाहते हैं तो समय कभी कभी बहुत कम रहता है, तो घोषणा के लिए भी तो 2-4 मिनट लग ही जाता है, तो ऐसा कोई उपाय होता है कि हम लोग सिर्फ बोल देते और इसको लोग मान लेते। तो साहब ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला सूत्र भी अगर वो व्यक्ति बोल देता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, बस इस पर दया कर दीजिए, इसको भी घोषणा ही मानी जाएगी। उन्होंने ये बात कही, लेकिन क्या इसके साथ उन्होंने ये कहा कि पहले की घोषणा पद्धति बंद कर दी जाएगी? ये नहीं कहा। क्या सर, ये बात साहब ने कही? नहीं कहा। उन्होंने बंद पहले की चीजों को नहीं किया, उन्होंने उसी में एक और चीज को जोड़ा, यानी कि अब क्या है कि जल्दी जल्दी करना है तो थोड़ा सा और हाईटेक, थोड़ा सा और जल्दी कैसे हो सके, इस विधि को अपनाने की बात उन्होंने कही। हम चाहे तो इसको भी तोड़ मरोड़ के आपको बता सकते हैं। तो यही बात है कि जब भी आप सुनिए, साहब के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है या उनकी किताब उपलब्ध है, आप जब भी सुनिए, जब भी पढ़िए, पूरी बात को पढ़िए। और अगर आप पूरी बात को पढ़ लेंगे तो आपका दिल ही आपको समझा देगा कि सही बात क्या है, फिर दूसरों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या साहब नहीं जानते थे कि उनके शिवलीन होने के बाद ऐसी स्थिति आएगी? जो ये जानता होगा कि शिवजी से बनने के बाद इस जगत में क्या होगा, वो ये नहीं जानते थे कि मेरे शिवलीन होने के बाद क्या होगा। इसको भी उन्होंने लिखा है, लेकिन इस पूरी बात को पढ़िए, आधा नहीं, एक लाइन को नहीं, पूरी बात को पढ़िए, पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेरे शिवलीन होने के बाद कोई क्षेत्राधिकारी होगा, कोई वरिष्ठ बनेगा, कोई अगुआ बनेगा, कोई मार्गदर्शक बनेगा, कोई कहेगा कि आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर ही उतर गई है, साहब ने मुझको ही चुना है। इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन साहब ने इसके साथ ये भी कहा कि 6 महीने से साल भर तक
बहुत उथल पुथल रहेगा, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाएगा, क्योंकि मंजिल एक है, रास्ता एक है, गुरु भी हमारे एक है। तो चलना तो आखिर उसी रास्ते पे है, चाहे आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, लेकिन चलना तो उसी रास्ते पे ना है। इसलिए साहब की बातों को हम लोग पूरा पढ़ें, पूरा समझने की कोशिश करें। 3 बजने वाले हैं, 3 बज ही गए और पता नहीं 25 को